तुम बोले टेक सॉल्यूशन को, और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल तुम्बलिया टेक सॉल्यूशन में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष तुम्बलिया। मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो वर्ड सीरीज का वीडियोस चल रहा है, जो पार्ट चल रहा है, उसका हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आज का जो वीडियो है ये इस सीरीज का अंतिम वीडियो है। ये आज का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 8 है। तो आज का जो पार्ट है इसमें मैं दो फीचर के बारे में आपको एमएस वर्ड के बारे में बताऊंगा, जो कि आखिरी दो फीचर्स है। वो दो फीचर है, एक रिव्यू है और दूसरा व्यू है। इन दोनों टॉपिक को आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इन फीचर्स के जरिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे, ताकि आप लोग को जो भी नॉलेज चाहिए उसको आप ले सके और उसको सीख सके। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा कोई भी वीडियो एमएस वर्ड का नहीं देखा है, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो फिर आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे लिंक एमएस वर्ड के जो भी वीडियोस मैंने बनाए उसके सारे लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन पे जाइए और जाकर के आप सारे वीडियोस देख लीजिए और आप एमएस वर्ड के बारे में आप सारा कुछ सीख सकते हैं। तो साथ ही साथ एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद मैं अभी एमएस एक्सेल पे सीरीज बनाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो एक्सेल के बारे में मैं बनाने वाला हूं वीडियोस, वो वीडियोस भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने बेल आइकन पे क्लिक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चलिए हम और देरी नहीं करते हैं और टॉपिक पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे कि ये डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, तो चलिए सबसे पहले हम रिव्यू पे चलते हैं। तो रिव्यू में सबसे पहला जो चीज़ है वो है प्रूफिंग। तो प्रूफिंग में क्या क्या होता है, पहला स्पेलिंग एंड ग्रामर, पहले इस पे हम देखेंगे। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में सिंपल है, इसमें ग्रामर और स्पेलिंग चेक किया जाता है, ऑटोमेटिकली ये इसको रिकरेक्ट कर देता है। जैसे कि ये जैसे कॉलेज है, सपोज़ मैं इसको स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये करूँगा तो ये एक रेड कलर का एरर आ जाएगा। इस पे आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके इस पे इस तरह से ये ठीक भी कर सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। और इसके अलावा आप इसको ये जैसे मान लिया सपोज मल्टीपल मिस्टेक्स है किसी एक डॉक्यूमेंट में, जैसे कि आप देख पा रही है बहुत सारा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जानबूझ के ये मिस्टेक सब कर रहा हूँ। जितना भी है ये देखिए, छोटे छोटे जो भी मैं मिस्टेक यहाँ पे कर रहा हूँ, सपोज इस तरह का बहुत सारा मिस्टेक है किसी डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करेंगे ना, तो फिर उसके लिए हम क्या स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। जैसे ही हम जाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर में, ये यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इग्नोर करना है, इग्नोर ऑल करना है, ऐड करना है, जैसा कर जो चाहिए आपको करना है। फिर चेंज करना है, चेंज ऑल करना है। चेंज करेंगे तो एक चेंज होगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाएगा। फिर इसका भी आप देख लीजिए ये कौन सा कैसे चेंज होगा, तो इसको भी चेंज कर लीजिए। देखिए ये चेंज हो गया। नेक्स्ट फिर से ये कनाडा का कौन सा आप चेंज करना है, अगर ये है जो चाहिए आपको, आप चेंज पे क्लिक कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। फिर से ये जैसे कॉलेज है, इसको फिर से चेंज पे क्लिक कीजिए, चेंज हो जाएगा। ये अमेरिका है, अफ्रीकन है, जैसा जो आपका यहाँ पे था आपको वो चेंज करना है, आप चेंज पे क्लिक कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा। तो फाइनली ये देखिए एक स्टूडेंट है, चेंज पे क्लिक कर दीजिए तो वो चेंज हो गया। फिर जो भी सेंटर जो भी है, जो भी चीज़ आपका है, हॉकी में भी देखिए जैसे मिस्टेक्स है तो ये देखिए कर दीजिए। फिर ये जो जिस तरह से आपका है, इसमें जो जो चेंजेस करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए
ये अब जैसे कीजिएगा, जो जो में एरर है आपका वो चेंज हो जाएगा। जैसे आपको लगा कि चेंज सब ठीक हो चुका है तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का है, ठीक है। अब क्या है, ये दूसरा एक है थ्रेशर्स। थ्रेशर्स क्या है ना, ये एक तरह का सिनोनिम है। ये एक्चुअली इंटरनेट होगा तो ही आपका काम करेगा। जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट है, मुझे इस इंस्टीट्यूट की जगह पे कुछ सिमिलर वर्ड चाहिए, बट उससे सिमिलर होना चाहिए। तो ये देखिए इंस्टीट्यूट का कितना सारा आ गया, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, फिर स्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। तो मैं सपोज मुझे इंस्टीट्यूट नहीं डालना, मुझे ऑर्गेनाइजेशन डालना है, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। जैसे आप कीजिएगा वो इंसर्ट जो मैंने सिलेक्ट किया था या फिर जहाँ पे आप कर्सर रहेगा आपका, वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। तो ये है थ्रेशर्स का काम। नेक्स्ट है ये वर्ड काउंट। नाम से पता चल रहा है इससे कितना वर्ड है, कैरेक्टर है, ये इसका काउंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना पेजेस है, 2 पेज है। वर्ड्स कितना है, 714 है। कैरेक्टर मतलब विदाउट स्पेस, नो स्पेस इतना है। फिर कैरेक्टर्स विथ स्पेस, फिर पैराग्राफ्स कितना है, लाइंस कितना है, ओके। सारा चीज़ ये आपको यहाँ पे बता देगा, ओके। तो ये वर्ड काउंट का बात हो गया। नेक्स्ट है ये रीड अलाउड। रीड अलाउड क्या है, आपको सपोज कोई मतलब आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ने नहीं आता आपको, तो आप चाहते हैं कि मतलब कोई कुछ कुछ होता है कि मतलब जो वर्ड होता है, जो भी लेटर होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है पढ़ने में। तो आप कुछ नहीं करना, आप इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके जस्ट इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आप, तो ये जो है आपका, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड A होगा। college, Latin, collegium, is an educational organization or a constituent part of one. A आप देख college पा रहे may be a हैं किस degree तरह से ये awarding ऑलरेडी tertiary रीड कर रहा है पूरा educational का पूरा पैराग्राफ institution, को। a part of a collegiate or federal university, an institution offering vocational education, or a secondary school. तो ये इस तरह से काम करता है। इससे क्या होगा कि कोई डिफिकल्ट वर्ड आपको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप सिलेक्ट करके उसको जस्ट स्पीक पे क्लिक कीजिए, तो आपको बोल देगा कि ये इसको किस तरह से पढ़ना है। तो आप एक बार सुन लेंगे तो आप उसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका स्पीक का बात, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। यहाँ पे जब फाइल में मैं आप लोग को बता रहा था, ये फाइल इन्फो में बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पे जैसे ये का देखिए ये चेक एक्सेसिबिलिटी, इसमें मैंने आप लोग को जो फर्स्ट डे का जो वीडियो बनाया था फाइल के बारे में, उसी में मैंने इसमें बता दिया था। बट आज जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा अलग है। इसमें टेक्स्ट में एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी को लेके कुछ खास है नहीं। चलिए एक इमेज ले लेते हैं। इमेज में आप एक्सेसिबिलिटी के बारे में आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा, आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये एक इमेज में ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक इमेज मैंने ले लिया, ओके। जो भी है, जैसा भी मैं डाल रहा हूँ, आउटलाइन जो भी है, इफ़ेक्ट्स जो भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे सपोज़ ये हो गया, ठीक है। अब चलिए मैं रिव्यू पे चलता हूँ, एक्सेसिबिलिटी पे देखता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसमें देखिए 2 एरर्स हैं। ये ओवल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है, ऐड अ डिस्क्रिप्शन। इसमें आपको एक डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आप डाल देते हो, इस पर कुछ भी डाल दो, जो भी आप कुछ डाल देते हो, ठीक है, तो वो एक एरर हट गया। फिर नेक्स्ट आप ये देखिए, एक और जो भी एरर आपको यहाँ दिखा रहा है, इसमें भी देखिए प्लेस दिस इन लाइन, ठीक है। किसी लाइन में, इन लाइन में देना है, देखिए लाइन वाइज देना है। तो देखिए इस तरह से आप एक्सेसिबिलिटी, मतलब एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या है, आप किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को डिटेल में आप लोग को उस बार में बताया था, बट उस टाइम पे मैंने आपको इमेज के बारे में नहीं बताया था कि इमेज में किस तरह से आपको एक्सेसिबिलिटी आप चेक करते हैं। तो इस तरह से इमेज जब डालते हैं तो उसमें एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी इशूज़ आते हैं, बट नॉर्मली टेक्स्ट में कोई एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं आता। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से उसको जितना भी इशू रहेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो आता है, ये फाइनली आपका ट्रांसलेटर। ये लैंग्वेज, एक तो पहला लैंग्वेज है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं, ओके, यहाँ से जो भी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है या जो भी अलग अलग लैंग्वेज है, आप यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको लैंग्वेज तो आप ऑलरेडी हमारा इंग्लिश है, मैं आपको दूसरा कुछ दिखाता हूँ। मैं फ़िलहाल आपको ये जो है आपको एक
ट्रांसलेटर का यूज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसमें दो तरीका है, मिनी ट्रांसलेटर और एक ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। मिनी ट्रांसलेटर क्या है कि ये जो आप सिलेक्ट करोगे, ओके इसको डू नॉट शो करते हैं, यस करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर पे क्लिक करते हैं। एक सेकंड, ये ट्रांसलेटर वर्क नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज आप चूज़ कर लीजिए। ये देखिए इंग्लिश है, ट्रांसलेट टू मुझे हिंदी में जैसे करना है, ये हिंदी पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ। और ये यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इज सेंट ओवर सिक्योर माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, यस करते हैं। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ये देखिए ये जो ट्रांसलेटर ये ऑनलाइन ट्रांसलेट हो गया, बट ये क्या है ना, ये थर्ड पार्टी एक जो है आपका एक एप्लीकेशन है, उसमें ये मतलब जा रहा है। ये जो फीचर है, ये फीचर एक्चुअली में मतलब ये एक्चुअली लेटेस्ट 2019 ही है, बट इसमें ये वाला जो मेरे पास जो वर्जन है, इस वर्जन में वो डायरेक्टली नहीं होता है, बट एक और दूसरा वर्जन है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देगा इस पार्ट पे कि मतलब कैसे ट्रांसलेट हुआ है। इसमें क्या वैसा नहीं है, इसमें आपका थर्ड पार्टी कोई एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, ब्राउज़र ओपन होके उसमें आपको दिखा रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये लैंग्वेज जो भी चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखा था वो यहाँ पे मतलब हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये काम है आपका ट्रांसलेटर का, ओके। तो ये था ट्रांसलेटर, और ये लैंग्वेज के बारे में भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो है ये कमेंट। आप सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर एक पैरा के बारे में आप कमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे न्यू कमेंट कर सकते हो। न्यू कमेंट में आपको जो लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आप रिप्लाई पे जैसे आप कर दिए, ये आपका कमेंट हो चुका है, एक कमेंट हो गया, ठीक है। और यहीं से आपको अगर डिलीट करना है तो ये डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। अब दूसरा कुछ सिलेक्ट कर रहे हो, फिर उसको कमेंट करना है, फिर से न्यू कमेंट कर सकते हो, एक नया कमेंट जो भी डालना है आपको न्यू कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से होता है। फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पे जाएगा, फिर प्रीवियस करना है तो प्रीवियस कमेंट पे जाएगा। शो कमेंट से तो ये सारा का सारा यहाँ से शो कमेंट होगा, फिर हाइड कमेंट होगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कमेंट का काम है। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, इधर यहीं पे कमेंट था, ये देखिए कमेंट सेक्शन पे जो था यही सेम चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, वही सेम चीज़ यहाँ भी है, कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रैक चेंजेस, ओके। ट्रैक चेंजेस एक्चुअली क्या होता है ना, ये एक्चुअली ट्रैक करता है, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल मार्कअप, ठीक है, मतलब मार्क करेगा जो भी आपका, इसमें क्या होता है ना, ट्रैक हो जाता है जो भी एरर्स है, ये है मार्क, ऑल मार्क करेगा। ये देखिए इसमें क्या मार्क हो गया, ये देखिए जो भी मैंने इसमें डाला है, जैसे मैंने कमेंट डाला है, जिसको सिलेक्ट किया है वो मार्क हो गया। ट्रैक चेंजेस में एक्चुअली क्या होता है, ये अगर मैं ऑन कर देता हूँ, इसके बाद अगर कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ करता है, जैसे सपोज यहाँ पे मैं कुछ छेड़छाड़ कर दिया, तो यहाँ पे एक देखिए लाइन आ गया कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस किया गया है, ठीक है। आप जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस कुछ कुछ करता हूँ, जहाँ जहाँ चेंजेस करूँगा मेरे डॉक्यूमेंट में, वहाँ वहाँ कुछ कुछ आपका मतलब एक लाइन आ जाएगा ये साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप, इससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कुछ छेड़खानी किया गया है। तो इसीलिए ट्रैक चेंजेस इस जगह पे आपका काम आता है, ठीक है। तो ये है ट्रैक चेंजेस, इस पे ओके कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें जैसे मार्क करना है, ऑल मार्क, तो इस पे क्या होगा ना, हर एक चीज़ मार्क हो गई, ये सब सारा चीज़ें मार्क हो रहा। शो जैसे करना है, इसमें जैसे कमेंट ऑन, कमेंट जिसमें शो कर रहा है, कमेंट को हाइड करना है तो यहाँ से हाइड कर दीजिए। ये इंसर्ट और डिलीट वाला जो भी हाइड करना है वो हाइड कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है ना, ये फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग जैसे मान लीजिए सपोज मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, ये कुछ एक फॉर्मेट डाला हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या है इसमें मैं जैसे
फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो जो भी ये फॉर्मेटिंग है वो भी शो करेगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट, ये भी जैसे शो कर रहा है, ये एक्चुअली शो करने के लिए, कमेंट भी शो करना है तो कमेंट भी शो करेगा। तो इसमें शो और हाइड का ऑप्शन है। ठीक है, ये देखिए फिर ये सो रिवर्जन इन बुलेंस, तो इसमें क्या क्या चीज़ है, मतलब इसमें डिफेक्ट कौन सा जगह पे क्या क्या डिफेक्ट है, ये देखिए डिटेक्टेड टी और डिटेक्टेड ई, मतलब जो जो चेंजेस हुआ है वो सब के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए जो भी चेंजेस हुआ है यहाँ पे क्या क्या चीज़ मैंने हटाई, यहाँ से सी डिलीट किया है, फिर ओ डिलीट किया है, यहाँ पे एम डिलीट किया है, तो जो भी चेंजेस हुआ है वो सब के बारे में मतलब यहाँ पे ट्रैक चेंज में मतलब ये जो है आपका ये बुलेंस में दिखाएगा। और इसमें ऑल बताएंगे तो ये सारा चीज़ हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब, और ये स्पेसिफिक पीपल, मतलब इसमें सपोज अगर आपके पास एक्सेस है, अलग अलग यूज़र अकाउंट है, मान लीजिए एक सिस्टम पे आप मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप किस यूज़र को इसका एक्सेस और अथॉरिटी देना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक पीपल आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें, और साथ में ये देखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो पहला वाला को जैसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्म जो भी आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट दिस चेंज, जो भी आपने एक्सेप्ट किया तो ये देखिए ये हट गया। ठीक है, जहाँ पे जो भी एरर था, फिर मूव कीजिए, जहाँ जहाँ आपने चेंजेस किया, अगर एक्सेप्ट का आप करते हो तो वो मूव होते जाएगा और वो एरर्स हटते जाएगा। ठीक है, उसी तरह से रिजेक्ट का भी है, मैं चलिए अंडू कर देता हूँ, मतलब जो भी था, फिर नेक्स्ट रिजेक्ट अगर करता हूँ तो देखिए वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब जो चेंजेस पहले जैसे जहाँ पे जो एरर्स था वो हट जाएगा, मतलब पहले जैसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मतलब जो भी मेरा मिसिंग था, यहाँ पे देखिए क्या मेरा ई शायद टी 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 शायद था, तो इसको रिजेक्ट कर दूंगा तो वो ऑलरेडी वहाँ पे जो मिसिंग था वो आ जाएगा। तो इस तरह से मैं पूरा जो भी एरर्स है मैं हटा सकता हूँ, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। ओके, ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट था, ओके ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस मेरा वापस से आ गया। तो इस तरह से आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रीवियस और नेक्स्ट कुछ नहीं है, इसमें जो भी आप मतलब चेंजेस आप मान लिया कर रहे हो, जैसे मान लिया ये जो भी कर रहा हूँ आ रहा है ना, तो इसमें प्रीवियस में जा सकते हो, नेक्स्ट में जा सकते हो, जो भी है आपको जैसा चाहिए, मतलब जितना सारा है आपको, अगर बहुत सारा जगह पे आपका चेंजेस हुआ है तो आपको नेक्स्ट कहाँ कहाँ आपको देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो उसके लिए प्रीवियस नेक्स्ट आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसमें इन दोनों को रिजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, फाइनली ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट है कंपेयर। तो कंपेयर से पहले मैं जस्ट एक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि कुछ कंपेयर हो सके। यहाँ पे एक और कंपेयर के लिए 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं एक और नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हम कंपेयर करेंगे, ये रिव्यू में जाएंगे, ये कंपेयर ऑप्शन, तो कंपेयर के लिए हम एक अलग डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ठीक है, इसको जस्ट क्लोज कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं जस्ट। तो सबसे पहले ये जो है डॉक्यूमेंट 1 है, इसको ओपन करते हैं। ये एक दूसरा डॉक्यूमेंट है, तो इसको जस्ट हम इसको कंपेयर करते हैं। ओके, जैसे ये डॉक्यूमेंट एक है, तो हम जैसे रिव्यू में गए कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर में सबसे पहले जैसे ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट में इतने सारे पेजेस हैं, जो भी है इसमें कुछ और ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका एक और डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, 2 डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर लेते हैं। इसमें कुछ और पार्ट है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो पहला डॉक्यूमेंट है इसका कुछ ये पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सब को क्या है ना, इग्नोर कर देता हूँ। इसको इग्नोर ऑल करते हैं, सारी रेड रेड चीज़ें हट जाएंगी, तो आप लोग को देखने में सही लगेगा, मतलब आप लोग अच्छे से पता चलेगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। इग्नोर ऑल हो गया। ठीक है, ठीक, चलिए, तो अब क्या है ना, कंपेयर करते हैं। ठीक है, रिव्यू में जाते हैं, रिव्यू में जाके कंपेयर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ये कंपेयर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले क्या होता है कि हम ये डॉक्यूमेंट 1 जो है इसको लेते हैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक रिवाइज डॉक्यूमेंट है, इसमें हम डॉक्यूमेंट 2 को लेते हैं और ओके कर देते हैं।
ठीक है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, ये इसमें आपको दिखा रहा है जो भी चीज़ें आपका जो नहीं है, मतलब दोनों चीज़ों दोनों डॉक्यूमेंट में नहीं है। ये डॉक्यूमेंट भी मतलब ये सेकंड डॉक्यूमेंट का है और ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट का पार्ट है। तो इसमें क्या है ना, बस ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, सिर्फ इतना ही पार्ट है जो दोनों डॉक्यूमेंट में मैच कर रहा है, इसीलिए इसमें कोई रेड साइन नहीं है। और ये जो भी रेड साइन दिख रहा है, मतलब ये दोनों जो जो भी चीज़ें रेड रेड है, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपका यूनिक है। ये सारी चीज़ें दोनों डॉक्यूमेंट में नहीं है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो ना, आप कंपेयर कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट आप किसी को लिखने के लिए दे रहे हो, अपना सेम डॉक्यूमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसने एक सेम डॉक्यूमेंट लिखा है कि नहीं, इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे कि आप इस तरह से कंपेयर डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपको ये पता चल जाएगा कि सच में ये कंपेयर हो रहा है कि नहीं। तो यही आपका फ़ायदेमंद है, मतलब इस तरह से आप पता कर सकते हो कि मतलब सच में उसने एग्जैक्टली लिखा है कि नहीं। जहाँ जहाँ आपको ये दिखेगा, मतलब ये, तो इससे लगेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं, उस ये जो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में और उसका जो डॉक्यूमेंट है, वो दोनों में ये चीज़ है। और ये जो चीज़ आपका जो दिख रहा है रेड में, मतलब समझ लीजिए ये डॉक्यूमेंट नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो इससे आप पता कर सकते हो कि मैच हो रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से या नहीं। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये कंपेयर है, कंबाइन है, ठीक है। कंबाइन भी वही सेम चीज़ है, सेम ही चीज़ है, जस्ट डॉक्यूमेंट एक ओरिजिनल ले लो, फिर ये कर दो, फिर ओके कर दो, सेम वही सेम चीज़ ही, जैसे मैंने आपको बताया। कंपेयर में सेम कंपेयर ही है, कंबाइन करके आप कंपेयर करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका कंपेयर में आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट में क्या होता है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे आप क्लिक करोगे, ये जैसे मैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मैंने ऑलरेडी आपको फाइल में कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। इसमें यस कर दोगे तो जस्ट इसमें पासवर्ड डालना होता है। जो भी आप पासवर्ड डालोगे, ये जैसे ही पासवर्ड आप डालते हो, ओके कर देते हो, जस्ट ये प्रोटेक्ट हो गया। प्रोटेक्ट होने के बाद आप इसमें कुछ भी आप एडिट जो भी है, ठीक है। एक सेकेंड, आपका कौन सा फाइल प्रोटेक्ट हुआ है, डॉक्यूमेंट 2 आपका प्रोटेक्ट हुआ है, ठीक है। कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा, वो ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करना है आपको। ये डॉक्यूमेंट पे ये एवरीवन कर दीजिए, यस पे क्लिक कीजिए, इसको पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। पासवर्ड जैसे आप डालोगे, फिर ओके कर दोगे, तो ये प्रोटेक्ट हो गया। तो जैसे ही आपको प्रोटेक्ट हो जाएगा ना, आप फिर उसके बाद कुछ भी क्लिक करोगे तो उस पर एडिट नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट कंप्लीटली प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर बाद में आपको अगर स्टॉप करना है प्रोटेक्शन को, तो पासवर्ड डाल के आप ओके करो, तो फिर प्रोटेक्शन स्टॉप हो जाएगा, फिर कुछ भी चाहे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये काम है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का, ओके। तो ये जो पार्ट था आपका, ये रिव्यू का पार्ट था, ठीक है। अब हम चलते हैं व्यू पे। तो व्यू में क्या है ना, व्यू एक्चुअली जैसे कि आप जानते हैं, व्यू मतलब देखना, देखने का नज़रिया, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जो है व्यूज़ है। व्यू में क्या है ना, ये प्रिंट लेआउट। ये क्या प्रिंट लेआउट क्या होता है, इसके लिए मैं आपको जस्ट ये कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके जस्ट 2-3 आपका मतलब पेजेस आपका कर लेता हूँ, 3-4 पेजेस, तो आप लोग को मैं अच्छे तरह से इसका मतलब बता सकूँगा, ठीक है। तो ये आपका पेजेस बहुत सारा मैंने क्रिएट कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने, ठीक है। तो अब क्या नहीं है, प्रिंट लेआउट मतलब सिंपल, ये एक पेज की तरह आप जो स्क्रॉल डाउन कर रहे, डाउन अप कर रहे, ये प्रिंट लेआउट है। ये डिफ़ॉल्ट होता है, इस तरह का व्यू जो लुक होता है, इसको प्रिंट लेआउट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक रीड मोड। रीड मोड पे आप जैसे क्लिक करोगे, ये देखो इस तरह से आपका आ जाएगा, एक बुक की तरह आ जाएगा। ये एक पार्ट है, ये एक दूसरा पार्ट है, इस तरह से स्क्रॉल डाउन करोगे, ये इस तरह से करोगे, या फिर आप यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया रीड मोड, ठीक है। स्केप आप करोगे तो फिर से वो ओरिजिनल पार्ट पे आ जाएगा, प्रिंट लेआउट। वेब लेआउट क्या है, ये एक वेब पेजेस की तरह दिखेगा ये सेम डॉक्यूमेंट। जैसे क्लिक करते हो, ये देखो वेब पेज मतलब पूरा कंप्लीट है, वेब पेज इस तरह से दिखता है। तो यही सेम वेब व्यू में दिखेगा, वेब पेज का व्यू में। तो ये इसको वेब लेआउट बोलते हैं। नेक्स्ट है आउटलाइन। आउटलाइन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये डॉट आ जाएगा, जहाँ जहाँ स्पेस है, पैराग्राफ से अलग अलग लाइन्स है, उसके लिए एक अलग अलग डॉट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया जो है, ये आपका आउटलाइन हो गया। नेक्स्ट है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट भी एक वेब पेजेस की तरह है, बट इसमें क्या है ना, जहाँ पे पेज एंड होता है वहाँ पे इस तरह से एक बॉर्डर, एक लाइन दिख जाता है।
बस इतना ही अंतर है आपका वेब पेजेस जो भी वेब लेआउट जो है ना, और इसके अंदर मतलब ड्राफ्ट के अंदर। तो ये आपका व्यूज़ है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का व्यूज़ है। तो चलिए ओरिजिनल प्रिंट लेआउट पे चलते हैं और फिर नेक्स्ट ये है और ये पेज मूवमेंट्स। पेज मूवमेंट्स क्या है, ये वर्टिकल है और साइड बाय साइड। वर्टिकल मतलब क्या है, ये जो जिस तरह से हम इस तरह से मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, ये इसको वर्टिकल मूवमेंट बोलते हैं। और साइड बाय साइड वाला भी मेरा एक्टिवेट नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको ये रीड मोड पे बताता हूँ। रीड मोड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये जो जिस तरह से हमारा ये जो राइट, जो जिस तरह से ये राइट लेफ्ट ये हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, लेफ्ट मूव हो रहा है, राइट मूव हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट है, ये देखिए ये जो मेरा लेफ्ट राइट जो मैं मूव कर रहा हूँ, ये होता है साइड बाय साइड। ठीक है, स्केप दबा के आप फिर से बाहर से आ सकते हैं। जैसे ये वाला इस पर भी आप क्लिक करोगे तो वही सेम आपका रीड मोड तरह का आपको खुलेगा। ठीक है, तो ये हो गया साइड बाय साइड मूवमेंट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका ये है रूलर। रूलर क्या है ना, एक तरह से आपका ये मार्जिन आपको डिसाइड करने के लिए होता है। मतलब एंड स्टार्टिंग आप कहाँ से करो, एंड कितना तक में करो, तो ये आपका दिखाएगा रूलर। रूलर पे जैसे आप चेक करते हो, ये देखिए एक रूलर आ गया, ये यहाँ भी आ गया, एक वर्टिकल आज एक वर्टिकल आएगा, एक हॉरिजॉन्टल। तो इस पे आप जैसे आप इसका इस तरह से यहाँ पे लेके जाओगे, एरो आएगा, तो ये देखिए आपका स्टार्टिंग कहाँ से करना है। ठीक है, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। यहाँ से आपका एंड कहाँ से करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। फिर ये ऊपर नीचे भी है, ये देखिए जैसे ये ऊपर आपका स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ये हेडर वाला का, फिर ये फुटर का आपका कहाँ तक लेके आना है, कितना स्पेस देना है नीचे, ये सारी चीज़ें आप इस रूलर से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये ग्रिड लाइन। ये जस्ट सिंपल टेबल ओबल के लिए यूज़ होता है ग्रिडिंग। तो ये जस्ट क्लिक करोगे तो ये कंप्लीटली पेज आपका ग्रिडिंग, एक ग्रिड लाइन ग्रिड बन जाएगा। ग्रिड मतलब चेक बॉक्स जो भी आपके टेबल व्यूज़ में। ओके, तो ये जस्ट इसको ऑफ कर दीजिए, ये ग्रिड लाइन्स हो गई। नेक्स्ट नेविगेशन पैनल, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। हेडिंग्स कितना है, अगर आपका होगा तो यहाँ पे दिखाएगा उतना सारा हेडिंग्स। पेजेस जैसे मेरा कितना है, तो ये देखिए यहाँ पे पेजेस का लिस्ट दिखा रहा है। रिजल्ट्स अगर कुछ है तो रिजल्ट्स आपका यहाँ पे दिखाएगा इस डॉक्यूमेंट पे। ये आपका नेविगेशन पैनल है, इससे आप मतलब नेविगेट कर सकते हो। जैसे पेजेस जैसे मतलब सेकंड पेज में जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सेकंड, डायरेक्टली मुझे 6th पेज पे जाना है तो क्लिक करो तो 6 पे। ये मतलब आप नेविगेट कर सकते हो डायरेक्टली, इससे एक शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेविगेशन है। चलिए इसको मैं क्लोज कर दिया, ये रूलर भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है वो जूम। जूम क्या है, जस्ट सिंपल जूम है। यहाँ पे भी आपका देखिए जूम है, जो भी आप जूम कर सकते हो। जूम मतलब एक तरह से आपका उसको आप बड़ा करके देख सकते हो, छोटा कर सकते हो, देख सकते हो। जूम में आप क्लिक करोगे, इसमें जैसे परसेंटेज दिया हुआ है 200% है तो 200% जूम हो जाएगा। यहाँ पे जूम पे जैसे 100% है, 100% जूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका यहाँ पे पेज विड्थ है तो पेज विड्थ के हिसाब से आपका जूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके का। और यहाँ 100% ऑलरेडी है, ये डिफ़ॉल्ट है, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये 100% जूम पे आ जाएगा। ठीक है, ये या फिर आपको वन पेज, एक कंप्लीट पेज को आपको देखना है, उतना जूम चाहिए तो ये देखो, तो ये कंप्लीट पेज दिखेगा। ये वन पेज से मल्टीपल पेज देखना है तो इस पर देखिए मल्टीपल पेज आपको दिखेगा। ये देखिए इस तरह से आपको मल्टीपल पेजेस दिख रहा है। ठीक है, और उसी तरह से अगर आपका एक पेज विड्थ पे आपको पूरा देना, पूरा का पूरा एक पेज का विड्थ के हिसाब से आपको जूम करना, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया जूम का पार्ट। नेक्स्ट हो गया विंडोज़ का पार्ट है। अब नया नया विंडो ओपन, सेम डॉक्यूमेंट आपको नया नया विंडो पे ओपन करना है, तो यहाँ पे न्यू विंडो ओपन करो। तो जैसे जैसे आप नया विंडो ओपन होगा वो यहाँ पे रेशियो आते जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट 2 था तो वो 1 हो गया, ये नया डॉक्यूमेंट हुआ, नया विंडो खुला तो रेशियो 2 हो गया। फिर और मुझे चाहिए नया विंडो, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर से और नया चाहिए तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप नया नया विंडो मतलब ओपन कर सकते हो सेम डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो है अरेंज ऑल। मुझे सारा का सारा विंडोज़ को मतलब मेरे स्क्रीन पे देखना है तो अरेंज करना है, तो यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक करो। जैसे ही आप अरेंज ऑल करोगे, ये देखो जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे मतलब विंडोज़ ओपन है वो सारा अरेंज होके सारा खुल चुका है। आप यहाँ से हर एक को देख सकते हो। ठीक है, ये जो भी चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट मतलब अरेंज वाला काम। स्प्लिट करना है मुझे, यहाँ से अगर स्प्लिट करना है तो यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करो, तो उस जगह से आपका ये जो है आपका विंडो एकदम मिडिल पे आपका ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब रिमूव करना है तो रिमूव कर दो स्प्लिट को। नेक्स्ट क्या करना है, मुझे जो भी विंडोज़ है, जो मेरा विंडोज़ मेरा इस तरह से दिख रहा था, मुझे इस तरह से नहीं देखना है, मुझे क्या है साइड बाय साइड देखना है। तो साइड बाय साइड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो एक डॉक्यूमेंट के साथ कौन सा और दूसरा डॉक्यूमेंट मैंने ऐड किया,
तो वो साइड बाय साइड दिखने लग गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, क्या है ना, इसमें ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग मतलब क्या है ना, जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हो तो दोनों पेज, ये इसका भी स्क्रॉल होता है, इसका भी स्क्रॉल होता है, ये होता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर इसको मैं अनचेक कर दूं तो क्या होगा, अब ये अलग से स्क्रॉल होगा और ये यहाँ का जो पार्ट है ये अलग से स्क्रॉल होगा। ये देखो, ये देखो, अलग से स्क्रॉलिंग हो रहा है। तो ये हो गया आपका सिंक्रोनस का काम। ठीक है, अब दूसरा क्या है, रीसेट विंडो पोजीशन। ये कब काम आता है, जैसे मतलब एक विंडो को यहाँ कर दिया, दूसरा यहाँ कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या रीसेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे विंडो पे जाओ, रीसेट विंडो पोजीशन करोगे, जो जो विंडो जिस पोजीशन पे था वहाँ पे ऑलरेडी सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रीसेट कर सकते हो। ठीक है, और चलिए ये तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपको स्विच करना है। अभी जैसे डॉक्यूमेंट 1 है, नहीं मुझे दूसरा विंडो चाहिए, तो यहाँ पे जैसे ये विंडो है तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ये मतलब जो साइज़ में है, जहाँ पे सेट है वहीं पे आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको बड़ा करके आप देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से आप दूसरा विंडो चाहिए, जैसे तीसरा विंडो देखना है तो ये देखिए तीसरा विंडो यहाँ पे आ गया। मतलब जो विंडो आपको ये देखना है आप स्विच कर सकते हो अपने आप, जो भी विंडो आपको स्विच करना है आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्विच में जो पहला देखना है तो ये देखो, इस तरह से आप विंडो को स्विच कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ एक और फाइल जो है, ये मैक्रोज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये मैक्रोज क्या होता है, मैक्रोज मतलब मैक्रोज एक तरह का रिकॉर्डिंग ही होता है, जो भी आप लिख रहे हो वो चीज़ रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या है रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हो, नाम कुछ भी डाल दो, ओके कर लो, कुछ भी आप टाइप करो। ठीक है, जो भी आपको टाइप करना है, ये सपोज ये मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, मैक्रोज पे जाकर यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो रिकॉर्डिंग को, स्टॉप कर दिया तो मेरा सेव हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, एक कॉपी पेस्ट की तरह ही होता है। कॉपी पेस्ट में क्या होता है, जब मैंने कॉपी किया उसको तुरंत पेस्ट करना पड़ता है, बट इसमें क्या होता है कि इसको कभी भी एक बार मैंने मैक्रोज को अगर रिकॉर्ड कर लिया है तो सपोज ये मान लिया मैंने हटा दिया किसी तरह से। ठीक है, अब मुझे सेम चीज़ अगर यहाँ पे चाहिए तो क्या, ये मैक्रोज पे जाएंगे, व्यू मैक्रोज पे जाएंगे, नाम क्या था, मैंने मैक्रो 2 दिया था, रन करेंगे, ये देखिए ये सेम जो चीज़ है वो पेस्ट यहाँ पे होगी। तो यही काम है मैक्रोज का। ठीक है, तो ये था मैक्रोज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट बचा है इसका वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका जो भी है प्रॉपर्टी आपका दिखाएगा। वो जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट 1 का, ये देखिए प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा है, मतलब कितना साइज है, कितना पेजेस है, कितना वर्ड्स है, सारी चीज़ डिटेल्स आपको यहाँ पे बताएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको फाइल में बता दिया था कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो वही सेम प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगी, यही सेम प्रॉपर्टीज़ है। तो इसी के साथ जो हमारा जो व्यू का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी के साथ आज का जो टॉपिक था रिव्यू और व्यू ये कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही साथ इसी आज का फाइनल जो भी मैंने वीडियो है, इस वीडियो के साथ हमारा जो MS वर्ड का जो सीरीज़ है वो भी ख़त्म हो जाता है। सीरीज़ को मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। 8 वीडियोज़ मैंने कहा था बनाने के लिए, 8 का 8 वीडियोज़ मैंने कंप्लीट कर दिया है, और 8 वीडियोज़ में पूरा का पूरा MS वर्ड को मैंने कवर कर दिया। MS वर्ड में जो जो चीज़ें था हर एक फीचर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, और सारा एक्सप्लेनेशन जो भी बताया उसमें सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरह से बताया कि क्या करना है और कैसे करना है। तो इसी के साथ हमारा MS वर्ड का जो सीरीज़ है वो यहीं पे एंड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना कि मैंने आप लोगों को आज के वीडियो में बताया है कि इसमें मैंने सारा का सारा टॉपिक कवर कर लिया है। दो फीचर के बारे में सारा चीज़ मैंने आज के वीडियो में बता दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को जो भी मैंने बताया वो समझ में आ चुका है और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से, कोई भी मतलब टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और कमेंट में आप लिख दीजिए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको कमेंट में ही दे सकूं। और अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आप लोग को उसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, अलग से उसमें सारे जो भी प्रॉब्लम होगा उसका वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से उसका वीडियो बना के आप लोग को दे दूंगा, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से उस चीज़ समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए सीरीज के साथ। जैसे कि मैंने कहा है कि अभी एक्सेल का मैं सीरीज पे काम करने वाला हूँ, एक्सेल का भी एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, तो हम उस वीडियो में मिलते हैं फिर से। चलिए टाटा बाय बाय, सब्बा खैर, गुड बाय।